मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है नरेशन, किसने किससे क्या कहा। अब रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही सेंसिटिव है। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अरे मैम रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पर मेरा कहना है कि इसमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। आज के इस माइंड मैप में छोटी सी समरी पढ़ लेते हैं कि कहां कहां आपको जो है वो फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। लेटेस्ट सैंपल पेपर के तीनों क्वेश्चंस मैंने यहां आपको डिस्कस करवाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करेंगे सेंटेंसेस से। आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में दो स्पीच होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि डायलॉग, ठीक है, किसी ने किसी से कुछ कहा, जो पूरा डायलॉग बोला तो हमने पूरा का पूरा डायलॉग लिख दिया, ठीक है, कि भाई उसने मुझसे ये कहा, बिल्कुल साफ साफ आपने बात कही। दूसरा है जब ये बात आप किसी और को बता रहे होते हो कि सुमित ने क्या कहा था, सुमित ने क्या कहा कि सुमित को यह पसंद है। सुमित सेड आई लाइक टू प्ले, सुमित ने कहा मुझे खेलना पसंद है, ये उसका डायलॉग था। लेकिन अब जब आपने उसे इनडायरेक्टली बोला तो कैसे कहा? सुमित सेड दैट ही लाइक टू प्ले, सुमित ने कहा कि उसे खेलना पसंद है। तो यहां हमने क्या किया? यहां हमने बहुत सारे चेंजेस किए। अब क्या क्या चेंजेस किए हम लोग सारे अगर उन्हें लिख ले तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुमित सेड आई लाइक टू प्ले, सुमित ने कहा मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, ये डायलॉग हो गया। अब इनडायरेक्ट में हमने क्या किया? सुमित सेड, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? कॉमा हटा दिया, कॉमा की जगह हमने लिख दिया दैट, ठीक है, दैट। आई बच्चों किस में बदल गया? अच्छा देखो, इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए, आई बदला ही में, ठीक है, आई किस में चेंज हो गया? ही में। लाइक किस में बदला? लाइक्ड में। टू प्ले, और कोई ज्यादा चेंज ही नहीं किए। हमने क्या किया? सुमित सेड दैट ही लाइक टू प्ले। अब पहले नोटिस करते हैं, कॉमा बदला दैट में, फर्स्ट पर्सन बदला थर्ड पर्सन में, और टेंस सिंपल प्रेजेंट बदला सिंपल पास्ट में। तो क्या क्या टेंसेस के चेंजेस होते हैं वो भी बाद में सब मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। अभी जरा हम लोग सिर्फ चेंजेस को देखेंगे। सुमित सेड आई एम प्लेइंग, सुमित ने कहा मैं खेल रहा हूं। सुमित सेड, भाई सबसे पहले क्या किया? कॉमा हटा के कर दिया दैट, आई जो है हटा के कर दिया ही, और एम प्लेइंग की जगह क्या कर दिया? वॉज प्लेइंग। जी हाँ, वॉज कर दिया हमने, यानी कि फिर से हमने कॉमा हटाया, दैट लगाया, फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया सेकेंड पर्सन में, और टेंस को भी चेंज कर दिया। एम प्लेइंग जो था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे। सुमित सेड आई हैव प्लेड दिस गेम, सुमित ने कहा मैंने ये गेम खेली हुई है, आई हैव प्लेड दिस गेम। सुमित सेड दैट, अगेन कॉमा, कॉमा की जगह आ गया दैट, आई की जगह आ गया ही, हैव प्लेड के बजाय क्या हो गया? हैड प्लेड, और दिस की जगह हो गया दैट, दिस की जगह बच्चों दैट हो गया। ये हुआ चेंज आपका, ठीक है, चेंज आपने नोटिस कर लिया। अभी आप सिर्फ चेंज नोटिस करेंगे, बाकी जो हम याद बाद में कर लेंगे। सुमित सेड आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम, सुमित सेड आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम, सुमित सेड कॉमा हट गया, दैट लग गया, आई हट गया, ही हो गया, हैव जो है उसकी जगह हैड हो गया, बीन प्लेइंग दिस गेम चेंज्ड इनटू दैट गेम। अगेन भाई आपने ये देख लिया होगा ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुमित सेड आई प्लेड दिस गेम लास्ट वीक, ध्यान से देखना, सुमित सेड आई प्लेड दिस गेम लास्ट वीक, सुमित सेड कॉमा हटा, हुआ आपका दैट, आई आपका हटा, हो गया ही, आई प्लेड दिस गेम की जगह हो गया आई हैड प्लेड दिस गेम चेंज इनटू दैट गेम, एंड लास्ट वीक चेंज इनटू प्रीवियस वीक। क्या क्या चेंजेस हुए समझ में आया? क्या क्या हमने चेंज किया है वो हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। सुमित सेड आई वॉज प्लेइंग दिस गेम व्हेन राजेश केम होम, भाई ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका पास्ट
कंटिन्यूअस का। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस का? यहां हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। कॉमा जो है हमने हटा दिया, उसकी जगह दैट कर दिया। आई को हमने हटा के ही कर दिया। वॉज प्लेइंग बन गया आपका हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, हैड बीन प्लेइंग व्हेन राजेश केम होम, व्हेन राजेश केम होम। ज्यादा चेंज ही नहीं किया हमने, यानी कि ये क्या था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। वो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हमें थोड़े से टेंसेस याद करने पड़ेंगे कि कहां कहां कौन कौन सा चेंज होता है। सुमित सेड आई हैड प्लेड दिस गेम बिफोर यू केम, ये कौन सा टेंस है? ये है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आई हैड प्लेड दिस गेम, यहां पर भी बच्चों कॉमा हटा, दैट लगा, आई हटा, ही हो गया। हैड प्लेड ही रहा। क्या कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। हैड प्लेड ही रहा। और दिस, लेकिन आपका जो दिस है वो दैट हो गया। गेम बिफोर यू केम, गेम बिफोर ही केम, यू जो है वो चेंज हो गया ही में। समझ आया? सुमित सेड आई विल प्ले दिस गेम, ये आपका क्या है? ये है आपका फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सुमित सेड दैट, सुमित सेड दैट, विल की जगह वुड हो गया। ही वुड प्ले दिस गेम चेंज्ड इनटू दैट गेम। ठीक है जी, अभी हमने ध्यान दिया, हमने क्या दिया? क्या ज्यादा चेंजेस थे? सबसे पहले आपको ये देखना है क्या बहुत सारे चेंजेस किए हमने? नहीं, हमने बहुत सारे चेंजेस नहीं किए। हमने कहां कहां चेंजेस किए? ध्यान से हम लोग देखेंगे। इन जनरल प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट। यानी कि देखिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल पास्ट बिकेम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बिकेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। जी हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 चेंजेस जो है वो याद करने हैं, ज्यादा याद ही नहीं करने हैं। अब विल जो है वुड हो गया। आपने लास्ट में क्या नोटिस किया था कि विल जो है वो वुड हो गया। ठीक है, विल वुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, मस्ट हैव टू हो जाएगा। सिर्फ 4 चेंजेस हैं। उसके बाद शुड, वुड, कुड, माइट में नो चेंज। टोटल 10 चेंजेस हैं। 10 चेंजेस हैं जो कि प्रिटी एविडेंट हैं, बहुत ध्यान से हमें नजर आ रहे हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है। जब आप ये समझ लोगे कि हमें बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं, तब वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पहले आपको वर्ब्स भी याद करनी होती थी। ठीक है, कैसे करनी होती थी अभी मैं बताऊंगी। चलो पहले इसको देख लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन आपका चेंज हुआ। फर्स्ट पर्सन आपका थर्ड पर्सन हो गया। नोटिस किया था ना हमने, फर्स्ट पर्सन आपका थर्ड पर्सन हो गया। यहां ध्यान से हम लोग देखेंगे तो आई क्या है बच्चों? आई कौन सा है? आई है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बिकेम द थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। वैसे ही जब आपका सेकेंड पर्सन होता है तो या तो वो थर्ड बनता है या फिर फर्स्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने जब सोहन से कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तब उसने क्या यूज किया? सेकेंड पर्सन यूज किया। अब मैं जब किसी को बताऊंगी तो मैं क्या कहूंगी कि उसने उससे कहा दैट ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे सोनिया सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं क्या कहूंगी? सोनिया टोल्ड मी दैट आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आगे थर्ड पर्सन आपका थर्ड पर्सन ही रहता है, तो यहां पे भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहां पे भी आपको सिर्फ 2 ही चेंजेस याद करने थे। तो कितने हो गए टोटल अभी तक? सिर्फ 12 चेंजेस, सिर्फ 12 चेंजेस हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि और हमें क्या करना है। देखो भाई, चेंज सिचुएशंस, कई बार हमारी सिचुएशंस चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने देखा दिस बदल गया था दैट में, और नेक्स्ट वीक बदल गया था, सॉरी लास्ट वीक बदल गया था प्रीवियस वीक में। तो यहां क्या होता है? मुकेश सेड आई रेड दिस बुक लास्ट वीक, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। मुकेश सेड दैट ही हैड रेड दैट बुक द प्रीवियस वीक। लास्ट वीक किस में चेंज हो गया? प्रीवियस वीक में, ये भी एविडेंट है।
ठीक है, ये जो है आपका सिचुएशनल होता है, ये चेंजेस जो है आपको याद करने पड़ेंगे भैया। दिस जो है वो दैट में, लास्ट वीक बदल जाता है प्रीवियस वीक में, दिस यानी कि दैट में। ये आप करते रहोगे टेंसेस को, जब सेंटेंसेस को करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। हेयर बदल गया देयर में, नाउ बदल गया देन में, उल्टा ही तो करना है, कितना सिंपल है। टुडे बदल गया दैट डे में, येस्टरडे बिकेम द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, टुमारो बिकेम द नेक्स्ट डे और द कमिंग डे। लास्ट वीक बदल गया द वीक बिफोर या फिर प्रीवियस वीक में, और नेक्स्ट मंथ बदल गया किसमें, द कमिंग मंथ। नेक्स्ट मंथ बदल गया कमिंग मंथ में। तो ये कुछ और चेंजेस हैं जो हमें ध्यान देने हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है अगर हम इसको सिंपली लेंगे, अगर हम इसे कॉम्प्लिकेट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो आपके केसेस हो गए कि आपको नेगेटिव को कैसे चेंज करना है, पॉजिटिव को कैसे करना है। यहां बात हो रही है आपके इंटेरोगेटिव की। इन केस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स होगी तो कैसे करेंगे। मुकेश आस्क्ड हैव यू रेड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक, क्या तुमने ये बुक पढ़ी है। तो ये कैसा, किस तरह का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जिसमें जवाब हाँ या ना होगा कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो यहां इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, मुकेश आस्क्ड इफ और वेदर आई हैड रेड दैट बुक। यहां हमने कॉमा हटाया, लेकिन दैट नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, हमने लगाया इफ और वेदर। हैव यू किस में बदला मेरे बच्चों, यू बदल गया आपका आई में, यानी कि सेकेंड पर्सन आपका चेंज हो गया फर्स्ट पर्सन में। हैव बदल गया आपका किसमें, हैव बदल गया आपका हैड में, और हैड आपका क्या है, हैव यू रेड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक। ये किस तरह का टेंस है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट बदल गया आपका सिंपल पास्ट में। आई हैड रेड दैट बुक, वेदर आई हैड रेड दैट बुक। मुकेश आस्क्ड वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। मुकेश आस्क्ड वेयर द बुक वॉज, कुछ भी चेंज नहीं है, वेयर द बुक वॉज। कॉमा हट गया, ठीक है, कॉमा के बाद हमने ना दैट लगाया ना इफ और वेदर लगाया, हमने सीधा जो है WH फैमिली से ही उसे स्टार्ट कर दिया, वेयर द बुक वॉज। इस जो है वो वॉज में बदल गया, ठीक है, यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। और थोड़ा सा हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, वेयर द बुक वॉज। लेकिन क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, मुकेश आस्क्ड वेयर वॉज द बुक, मुकेश आस्क्ड वेयर वॉज द बुक, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वेयर द बुक वॉज की बजाय हम लोग वेयर वॉज द बुक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिना पोजीशन चेंज किए भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर येस और नो क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चन येस और नो में है, ठीक है, येस और नो में है तो हम लोग इफ और वेदर यूज करेंगे। अगर WH क्वेश्चंस हैं, WH फैमिली है तो हम WH वर्ड ही करेंगे। देखो WH वर्ड क्या होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। इस केस में कोई चेंज ही नहीं होगा। मुकेश आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, भाई वर्ड तो हम भूल ही गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स द मैटर। मुकेश आस्क्ड, कॉमा हटाया, ना दैट लगाया ना इफ और वेदर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सीधा WH फैमिली से स्टार्ट कर दिया। व्हाट द मैटर वाज, व्हाट प्लस द मैटर प्लस वाज हमने किया। लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला, बिना पोजीशन चेंज किए। मुकेश आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर, ठीक है, व्हाट वाज द मैटर, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। एक आपको याद रखना है, यहां पर हमने चेंजेस जब नोटिस किए, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, और कुछ नहीं चेंज हुआ, बस वॉज और ये इज का जो है वो डिफरेंस आया, और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस आया, क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप। क्योंकि यहां जब मैं किसी को बता रही हूं कि उसने उससे क्या सवाल पूछा, तो मैं किसी से सवाल नहीं पूछ रही हूं, मैं सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, तो यहां फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। मुकेश आस्क व्हाट वाज द मैटर, यहां तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहां तो हमने पोजीशन भी चेंज नहीं की है। द वर्ड ऑर्डर कैन बी आइदर, वर्ड ऑर्डर जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। हु, विच, व्हाट प्लस कॉम्प्लीमेंट बी और हु, विच, व्हाट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसे अगर पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देख लो भाई,
ठीक है, दोनों में ही पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने के लिए हम ना एक ऐसी बुक ले लेते हैं जिसमें ना ढेर सारे रूल्स लिखे होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रूल्स लिखे होते हैं, और कोई 100 सेंटेंसेस दिए होते हैं। हम 100 के 100 सेंटेंसेस को देखते हैं और सोचते हैं अरे इतने सारे करने पड़ेंगे, इतने टाइप के करने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, क्या इतने सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे? क्योंकि ज्यादातर बुक्स में या फिर आपकी गूगल वेबसाइट पे 20-25 चेंजेस लिखे होते हैं, चेंजेस लिखे होते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस लिखे होते हैं कि इसमें भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। जी नहीं, आपने बस सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई, उसमें हमने क्या किया, सेंटेंसेस को सिर्फ नोटिस किया कि कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद आपने कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ चेंज यही तो होता है। वैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने कंक्लूजन निकालना है कि हाँ, चेंज ज्यादा नहीं है, चेंज बस इतना ही है और हमें इतना ही याद रखना है। खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। भाई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो भाई, डायलॉग कंप्लीशन। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें आएंगे या तो डायलॉग कंप्लीशन के आएंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो वैसे ही हमारी जर्नी जो है वैसे ही सिंपल हो गई। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर है, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। हमें उसे रिपोर्ट करना है कि भाई डॉक्टर पेशेंट की क्या बात हुई, वो हमें बतानी है। डॉक्टर, do you feel down from time to time, Mr. Gopalan? Patient says, yes, I do not stay in a good mood. डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें टाइम टू टाइम डाउन फील होता है मिस्टर गोपालन? तो मिस्टर गोपालन ने क्या रिप्लाई किया, हाँ, मैं जो है गुड मूड में नहीं रहता। द डॉक्टर, while trying to figure out his patient's ailment, asked about his well-being, to which the patient affirmed। यहां आपने ध्यान दिया, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। आप कितने लकी हैं कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पूछी ही नहीं है। आपको सारा का सारा मसाला तैयार करके दिया हुआ है, आपको बस प्लेटिंग करनी है। समझ रहे हो, सब चीजें तैयार है, सिर्फ आपको जरा सा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब भी दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हमने किया है वो हमें जो है वो करना है। एफर्म्ड क्यों आया यहां पर, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसने यस कहा। यस कहा यानी कि उसने हाँ कहा, तो यहां पर एफर्म्ड आया है। इसकी जगह बहुत कुछ हो सकता था, अगर प्लीज होता तो प्लीज की जगह हम लोग क्या लिखते, प्लीडेड, ठीक है, बेग्ड, इस तरह के वर्ड जो है हम लोग लिखते। क्वेश्चन वाले में हम लिखते हैं इंक्वायर्ड। अभी आएंगे सारे केसेस, लेकिन ये आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो भाई क्या आएगा। आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग, टू व्हिच द पेशेंट affirmed। पेशेंट ने क्या कहा, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। क्या हम आई लिखेंगे, नहीं। आई क्या है बच्चों, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। तो हम फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया, थर्ड पर्सन में। दैट ही, क्या लिखा है, डू नॉट। डू नॉट, भाई डू नॉट जो है वो क्या है, डू नॉट क्या है, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ये कौन सा टेंस है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। कितनी सिंपल सी बात है। दैट डू नॉट बन जाएगा आपका डिड नॉट। दैट ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड, स्टे इन अ गुड मूड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड, पर्सन चेंज हुआ और आपका टेंस जो है वो चेंज हुआ, बाकी का सेंटेंस जो है वो आपका सेम रहा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट बिकेम योर सिंपल पास्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यही आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायलॉग कंप्लीशन है, ठीक है। ग्रैंडसन, ग्रैंडपा, हु आर योर सुपर हीरोज। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से पूछ रहा है, ग्रैंडपा आपके सुपर हीरोज कौन है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। कोई भी जो दूसरों को काइंडनेस और कंपैशन दिखाता है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज, ग्रैंडफादर सेज दैट। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज, ग्रैंडफादर सेज दैट। अब ग्रैंडफादर ने सुपर हीरोज के बारे में जो पूरी स्टेटमेंट दी वो आपको लिखनी है। यहां हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, पहले मैं आपको लिख देती हूं फिर बताती हूं। दैट हिज सुपर हीरोज are the ones
that showed kindness and compassion to others. ठीक है भाई. Says that his superheroes are the ones that showed kindness and compassion. Were the ones. ठीक है, वर आएगा. Says that his superheroes. अब हमने यहां his superheroes से क्यों करा? क्योंकि यहां क्या बोला है, ध्यान से देखो, कि अपने सुपर हीरोज के बारे में जवाब देते हुए ग्रैंडपा ने कहा, तो पूरी लाइन बतानी पड़ेगी ना, कि उनके सुपर हीरोज वह हैं जो काइंडनेस और कंपैशन दिखाते हैं, दूसरों को दिखाते थे दूसरों को. भाई यहां पर शोज है, हमने क्या चेंज किया, एनीवन को हमने चेंज करके लिख दिया द वंस. शोज को हमने चेंज कर दिया, लिख दिया शोड काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. इस तरह से आपको जो है वो डायलॉग कंप्लीशन करनी है. अभी भी यही बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ चेंजेस पर आप लोग ध्यान देंगे. आगे चलते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड हर ग्रैंडफादर. फिर से भाई लता एंड हर फादर. अब यहां पर फिर से आपको डायलॉग कंप्लीशन है, लेकिन और भी ज्यादा सिंपल कर दिया. यहां आपसे सीधा एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया है. यहां पर फादर, व्हाई आर सो मेनी क्वेश्चंस लता, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछती हो लता? तो लता बोलती है, आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू. और लता कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें आंसर नहीं पता चलता तब तक हमें पूछते रहना चाहिए. तो यहां नरेशन कैसे है? Father asked Lata the reason for the many questions she was asking. Father ने लता से पूछा कि रीजन बताओ कि तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछती हो. तो लता exclaimed good humoredly उसने कहा, बड़े मजाक करते उसने कहा ना कि भाई जब तक पूछते रहना चाहिए जब तक जवाब ना मिल जाए. तो good humoredly उसने कहा that in event of not knowing the answer one should क्या था? keep asking till you do. तो इसकी क्या नरेशन होगी? keep asking till you do क्या होगी? keep asking till one does, kept asking till one does, keep asking till one do, या kept on to ask till one do. अब यहां पर पहले मैं आंसर बताती हूं. आंसर आपका होगा keep asking till one does. जब तक पूछते रहो जब तक जवाब ना मिल जाए. यही तो बोला था ना उसने. तो क्या हम यहां पर केप्ट कर सकते थे? केप्ट आस्किंग, पूछती रहती, नहीं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है. उसने कहा कि पूछते रहो जब तक जवाब ना मिल जाए. तो यहां पर यही होगा, कीप आस्किंग टिल वन डज. यहां पे सिर्फ डू और डज में चेंज आया है बच्चों. जी हाँ, सिर्फ डू और डज में, क्योंकि यू के साथ डू लगता है. अभी पढ़ाया था मैंने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. यू के साथ जो है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा. और यहां पर वन तो आपको बताइए भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगी जो कि है डज. उसके अलावा यहां पर कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट था कि हमें जब तक पूछते रहना चाहिए जब तक हमें जवाब ना मिल जाए. तो यहां पर केप्ट वाला नहीं आएगा. कीप आस्किंग टिल वन डू, ये तो बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां वन के साथ डू लगाया है. kept on to ask ये भी हमारा सही नहीं है. till one do, क्योंकि यहां पर भी वन के साथ do लगा है. तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए, ग्रामेटिकली एकदम गलत है ये. kept asking till one does, kept asking, kept भी यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरह की स्टेटमेंट है कि पूछते रहना चाहिए. तो केप्ट नहीं आएगा, कीप ही रहेगा. आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई और आप इसमें गलती नहीं करेंगे. सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच को कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन कीजिए कि कहां कहां चेंजेस हुए हैं और उसके बाद आप गलती नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रन.